चलो शुरू करते हैं दक्ष। वो अभी ज्वाइन नहीं कर पा रही है, उसको कुछ इंटरनेट इशू आ रहा है। तो हमने लास्ट टाइम जो चैप्टर पढ़ लिया था, फर्स्ट चैप्टर, ये उसकी अपडेटेड पीडीएफ है। उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हमारे पुराने पीडीएफ थी, इस वजह से मिस हो गए थे। तो उसको अब हम फाइनली कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो मिसिंग था वो था डिफरेंस। सबसे पहले तो मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स का उसमें मीनिंग ही नहीं था। तो मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो जैसा कि हमने आपको बताया था लार्ज, जिसमें ओवरऑल एग्रीगेट लेवल पर हम बात करेंगे। द टर्म मैक्रो हैज बीन derived from the Greek word macros which means large. So macroeconomics deals with overall performance of the economy. It is concerned with study of problems of the economy like inflation, unemployment, poverty. Macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of aggregates of the economy as a whole. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आएगा? नेशनल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? जहां पर हम माइक्रो, छोटे लेवल पर, इंडिविजुअल के लेवल पर बात करते हैं। और मैक्रो जहां पर हम पूरी की पूरी इकोनॉमी के लेवल पर बात करते हैं, दैट इज मैक्रो। So microeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of individual units of an economy. Macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of aggregates of the economy as a whole. Microeconomics के टूल डिमांड एंड सप्लाई हैं, जबकि मैक्रोइकोनॉमिक्स के एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? माइक्रो का है इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के या कमोडिटी के प्राइसेस को डिटरमाइन करता है ये। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, एज अ होल पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करता है। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्या है? It involves limited degree of aggregation. For example, market demand is derived by aggregating individual demands of all buyers in the particular market. यहाँ पर आपने क्या ले लिया? सिर्फ एक मार्केट ले लिया, छोटा सा आपने एक सैंपल साइज ले लिया। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की बात करता है, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड इज डिराइव्ड फॉर द एंटायर इकोनॉमी। बेसिक एजम्पशंस क्या है? It assumes all the macro variables to be constant। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में पूछी भी जा सकती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते समय उसके बेसिक एजम्पशंस क्या लेंगे आप। तो क्या है बेसिक एजम्पशन? कि वो सारे के सारे मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लेता है, जैसे कि नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, ये सब कांस्टेंट मान लेता है। जबकि माइक्रो वेरिएबल्स, सॉरी माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते समय वो माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लेगा, जैसे कि डिसीजंस ऑफ हाउस होल्ड, फर्म्स, प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ बेसिक एजम्पशन में? जब आप माइक्रो पढ़ रहे होंगे तो आप मानेंगे कि मैक्रो के सारे जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट है। और जब आप मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आप माइक्रो के वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लेंगे। ये था हमारा। अदर नेम क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी as it is primarily concerned with determination of prices of commodities and factors of production. Macroeconomics is also known as income and employment theory as it is primarily concerned with the determination of level of income and employment. माइक्रो में एग्जाम्पल्स क्या है? इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट। मैक्रो में नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। अब नीड फॉर अ सेपरेट थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत क्या पड़ी एक सेपरेट इकोनॉमी लाने की, एक सेपरेट स्टडी कह सकते हो, फील्ड लाने की जरूरत क्या पड़ी? माइक्रो इकोनॉमिक्स फील्ड टू स्टडी द एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल
As a result, there was a need for separate theory which could explain the working of the economy. तो क्योंकि माइक्रो इकोनॉमी सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर डील कर रही थी, तो उससे हमें एग्रीगेट के बारे में नहीं पता चल रहा था, इकोनॉमी के बारे में नहीं पता चल रहा था। तो हमने नई ब्रांच, नई स्टडी इंट्रोड्यूस करी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में समझने की कोशिश करी। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम as well as to explain various macroeconomic paradoxes। तो ये सारे के सारे इकोनॉमी में क्या चल रहा है उसके बारे में बताता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारा हो गया था, स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट हमने बता दिया था, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो हमने पढ़ लिया था, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड मनी फ्लो हमने पढ़ लिया था, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ये हमने नहीं पढ़ा था। दक्ष, आर यू देयर? फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, तो 4 सेक्टर्स क्या हैं? सबसे पहला हाउस होल्ड सेक्टर, इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। They supply factors like land, labor, capital, entrepreneur, and receive income in return in the form of rent, wages, and interest and profit respectively। तो यही हम जो अभी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स, फैक्टर इनकम, ये सब इन्हीं के लिए यूज किया जाता है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर, हमने पढ़ा था कि अभी हम टू सेक्टर इकोनॉमी में बात कर रहे हैं, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन था? पहला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या है? It includes all producing firms in the economy to produce goods and services. The firm hires factors of production from the household. Households consumes goods and services to satisfy their wants, and firm produces goods and services to make profit. हाउसहोल्ड ही बनाते हैं, वही कंज्यूम करते हैं। हाउसहोल्ड बनाते मतलब सर्विसेज देते हैं अपनी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज। किसको देते हैं? फर्म्स को देते हैं। फर्म्स प्रोड्यूस करती हैं उन सर्विसेज की मदद से और बेचती हैं हाउस होल्ड्स को टू मेक प्रॉफिट। थर्ड सेक्टर जो है वो है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर एज अ वेलफेयर एजेंसी इट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज ऑफ पब्लिक वेलफेयर। एज अ प्रोड्यूसर इट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है? एक वेलफेयर एजेंसी की तरह से काम करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, डिफेंस मेंटेन करता है, सर्विसेज ऑफ पब्लिक वेलफेयर मेंटेन करता है। एज अ प्रोड्यूसर वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के थ्रू गुड्स और सर्विसेज बनाता है। फॉरेन सेक्टर क्या है? फॉरेन सेक्टर को एक्सटर्नल सेक्टर भी बोलते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी बोलते हैं।
This sector includes transactions with the rest of the world. It is involved in export and import of goods and flow of capital between the domestic economy and other countries of the world. हमने जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था वो टू सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ा था, जहाँ पर हमने माना था कि कौन एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म। हमने क्या माना था, हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज देंगे, फर्म्स हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम का पेमेंट करेंगे, फिर वही हाउस होल्ड मार्केट में जाकर के जो उनको फैक्टर इनकम मिली थी उसको खर्च करेंगे और वो सामान खरीदेंगे जो फर्म्स ने बनाया है और मार्केट में बेच रहे हैं। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी थर्ड पर्सन का इंटरवेंशन नहीं है अदर देन फर्म्स एंड हाउस होल्ड, इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? Closed economy is an economy which has no economic relations with the rest of the world. However, in the current scenario, there is hardly any country which does not have any economic relations with the other nation. तो क्या कहते हैं कि आज के टाइम में ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है, कोई भी इकोनॉमी नहीं है जहां पर टू सेक्टर में ऑपरेट हो रहा हो। एटलीस्ट थ्री तो होते ही हैं, अदरवाइज ज्यादातर कंट्री या इकोनॉमीज में चार सेक्टर ही होते हैं। तीन में कौन कौन होगा? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसिंग और गवर्नमेंट। फॉरेन सेक्टर नहीं भी हो सकता अगर कोई कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना चाहती। और ओपन इकोनॉमी कौन सी होगी? जहां पर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही होगी, उसने अपना मार्केट बाहर के लोगों के लिए खोला हुआ होगा। ये हमने पढ़ लिया था। सर यूएस जो इकोनॉमी है। हाँ सर। एजम्पशंस। नहीं, ये नहीं पढ़े थे हमने एजम्पशंस, बहुत अच्छे से नहीं पढ़े थे, हम दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं इसको। In order to make our analysis simple, we may take some assumptions. There are only two sectors in the economy. कौन कौन? हाउसहोल्ड और फर्म। हाउसहोल्ड क्या करेंगे? फैक्टर सर्विसेज देंगे फर्म को, फर्म उनसे वो फैक्टर सर्विसेज लेंगे, फर्म उनसे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कराएंगे और सारा का सारा आउटपुट हाउसहोल्ड को सेल करेंगे। Households receive factor income for their services and it spends the entire amount on consumption of goods and services. There are no savings in the economy. इकोनॉमी में कोई सेविंग नहीं है। कोई सेविंग नहीं होने का मतलब जो कमाया था वो सारा का सारा खर्च कर दिया। तो देखिए ये सर्कुलर फ्लो का एग्जांपल है। हाउस होल्ड गए फर्म के पास, उन्हें फैक्टर सर्विसेज दिया, फैक्टर सर्विसेज के बदले उन्हें फैक्टर पेमेंट मिला, फैक्टर पेमेंट के बदले उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया और गुड्स एंड सर्विसेज लेकर के आए। In the circular flow of income, production generates factor income, which is converted into expenditure. This flow of income continues as production is a continuous activity due to never ending human wants. तो ये चलता रहेगा क्योंकि हमारी जरूरतें खत्म नहीं होती। It makes a flow of income circular. इसी की वजह से जो फ्लो ऑफ इनकम है वो सर्कुलर बन रहा है, क्योंकि जब आप गुड खरीद लेंगे फिर आपको गुड्स की जरूरत पड़ेगी तो फिर आप कमाने जाओगे, कमाने जाओगे तो सर्विसेज दोगे, सर्विसेज दोगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो फिर उसे बाजार में खर्च करोगे। तो कंक्लूजन क्या हुआ टू सेक्टर इकोनॉमी में? टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म्स इज इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन। कोई भी सेविंग नहीं है, जितना बनाया सब बिक गया, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। फैक्टर पेमेंट बाय फर्म इज फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड। Consumption expenditure by household is factor income of household. A real flow in the form of factor services and final goods and services is equals to money flow between firm and household. तो गुड्स के फॉर्म में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उतना ही पैसा भी आ रहा है इक्विवेलेंट टर्म्स में। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है हमारा। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं।
पर इनको अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा, कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्लास बताओ अब एंड कर दें, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। सर क्वेश्चन था।